यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई शुभ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करने के पूर्व वो ये जान लेता है कि आज राहु काल कितने बजे है। अगर राहु काल है तो उस समय वो कार्य वो नहीं करता। राहु काल आखिर क्या है और राहु काल में वर्जित कार्य कौन कौन से हैं, यानी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। राहु काल में पूजा पाठ या मंत्र जाप या कोई साधना आदि करनी चाहिए या नहीं, इसी के महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी को जय सिया राम। क्या होता है राहु काल? राहु काल स्थान और तिथि के अनुसार अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक वार को अलग समय में शुरू होता है। ये काल कभी सुबह यानी प्रातः, कभी दोपहर और कभी सायंकाल यानी शाम के समय आता है, लेकिन सूर्यास्त से पूर्व ही पड़ता है। राहु काल की अवधि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय के 8वें भाग के बराबर होती है, यानी राहु काल का समय 1.5 घंटा होता है। ये प्रत्येक दिन 90 मिनट का एक निश्चित समय होता है जो राहु काल कहलाता है। राहु काल दिनमान के 8वें भाग का नाम है। राहु काल का समय किसी स्थान के सूर्योदय यानी सनराइज व वार यानी दिन पर निर्भर करता है। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए। निर्धारित समय पे हमारे द्वारा आपके पास कॉल जाएगी और फिर विस्तार से चर्चा होगी। आइए अब फिर हम अपने विषय पर लौटते हैं। कब कब होता है राहु काल, यानी किस दिन कितने बजे से लेकर कितने बजे तक राहु काल होता है। तो एक एक करके संडे यानी रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक, सोमवार को यानी मंडे को 7:30 से लेकर 9 बजे तक, मंगलवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, बुधवार को दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक के समय को राहु काल माना गया है, जिसमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। शुभ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, वो हम आगे चर्चा करेंगे। राहु काल विचार दिन में ही किया जाता है। कुछ लोग रात्रि में भी राहु काल मानते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। राहु काल का विशेष विचार रविवार, मंगलवार तथा शनिवार को आवश्यक माना गया है। बाकी दिनों में राहु काल का प्रभाव विशेष नहीं होता या कम होता है, लेकिन ये 3 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अब राहु काल में क्या नहीं करें? इस काल में यज्ञ, पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं, क्योंकि ये फलित नहीं होते हैं। इस काल में नए व्यवसाय, रोजगार, व्यापार का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। इस काल में यानी राहु काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस काल में यानी राहु काल में यात्रा की शुरुआत आरंभ ना करें। यदि राहु काल के समय यात्रा करना जरूरी हो, आवश्यक पड़ जाए, तो पान, दही, कुछ मीठा खाकर घर से निकलें। और घर से निकलने के पूर्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, घर से निकलने के पूर्व पहले 10 कदम उल्टा चलें और फिर यात्रा आरंभ कर दें। राहु काल में खरीदी बिक्री करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हानि भी हो सकती है। शेयर, म्यूचुअल फंड वाले जरूर ये बात गौर किया करें। राहु काल में विवाह, सगाई, धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। यदि कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पंचामृत पिएं और फिर वो कार्य करें। ये विशेष समय पे जब कोई अति आवश्यक चीज़ पड़ जाए तब की बात हो रही है। इस काल में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होता।
इसलिए बचना चाहिए। राहु काल के दौरान अग्नि यात्रा, किसी वस्तु का क्रय विक्रय, लिखा पढ़ी बही खातों का काम नहीं करना चाहिए। राहु काल में वाहन, मकान, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, आभूषण या अन्य कोई भी बहुमूल्य और आवश्यक वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि राहु काल के समय में किए गए कार्य विपरीत व अनिष्ट फल प्रदान करते हैं, जो कि सत्य भी है। अच्छा, अब तो अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे क्या कार्य नहीं करना चाहिए, अब क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे राहु ग्रह की शांति के लिए या दोष दूर करने हेतु कर्मकांड, मंत्र आदि किए जा सकते हैं। काल सर्पदोष की शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं। राहु का यंत्र धारण करना हो, राहु का रत्न धारण करना हो तो भी किए जा सकते हैं। ध्यान, भक्ति की जा सकती है। और मौन रहना एक साधना है जो कि राहु काल में करना अच्छा माना गया है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि ये वीडियो को अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें। आप सभी को पुनः जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।